कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर दे के बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन कैसे रिएक्ट करते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं, लेकिन कब सिंगुलर होंगे और कब प्लूरल होंगे ये आपको ध्यान देना है। देखिए, सिंगुलर उस केस में होते हैं जब क्या हो, यूनाइटेड हो, क्या हो, यूनाइटेड हो, यानी कि एकजुट की संभावना हो रही हो। अगर मान के चलिए प्लूरल कब होंगे, तो प्लूरल तब होते हैं जब क्या हो, डिवाइडेड हो, क्या हो, डिवाइडेड हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि ज्यूरी है तो आप जानते हो कि ज्यूरी का जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो 2-3 लोगों का, 5 लोगों का मिल के होता है। अब उस समूह में अगर मान के किसी टॉपिक पे बहस हो रही हो, अगर टॉपिक पे सभी के सभी ज्यूरी उस बहस पे एक मत है, एक समान मत उनका है, तो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यूनाइटेड है। अगर मान लो कि किसी का मत कर रहा है कि नहीं हमको ये नहीं पसंद है, हमारा विचार ऐसा नहीं है, 2 लोगों का विचार अलग हो गया, 2 लोगों का विचार अलग दिख रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। और जब डिवाइडेड होगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन के क्या होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान देंगे, ध्यान से। ये क्या होता है इसके बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। जैसे आपने एक जानते होंगे, आप क्या क्या जानते हैं, आप जानते हैं आइदर, क्या जानते हैं, आइदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। आइदर हो गया। आप जानते हैं नाइदर, क्या जानते हैं, नाइदर। और इसी के साथ आप एक जानते हैं ईच, क्या जानते हैं, ईच। ईच के बाद आप जानते होंगे एक नॉन, क्या होता है, नॉन। नॉन के बाद एक और हम लिखने जा रहे हैं एनी या एनी वन, क्या होगा, एनी वन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। नॉन, एनी, एनी वन, एवरी वन, क्या होगा, एवरी वन। इसके बाद आपका आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा, वन। ये जो आपने को सामने हम जितने लिखे हैं ना, ये जो भी प्रोनाउन मैंने लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इसी से एरर डिटेक्शन आपको छांटने को दे देता है। दे के बताइए कि आइदर सब्जेक्ट बन गया तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, आने वाला उसमें सब्जेक्ट कैसा होगा, आने वाला उसमें नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, आने वाली वर्ब कैसी होगी। तो यानी कि सब कुछ इसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। अब सबसे पहले इसका यूज समझ लीजिए कि इसका यूज कैसे करते हैं। यदि 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध को बताना है, तो इसमें क्या करते हैं, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि केवल 2 व्यक्ति हो, ठीक है ना, याद रखेंगे, ये केवल 2 लोगों के बीच में, कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। लेकिन अगर बात रही 2 से अधिक लोगों के बीच में, क्या हो, 2 से अधिक है, यानी कि 2 प्लस हो गए हैं, तो 2 से अधिक लोगों की जब भी बीच में हम बात करते हैं तो 2 से अधिक के बीच में किसका आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, यानी कि ईच का प्रयोग कर लेंगे। नॉन भी क्या होता है, 2 से अधिक के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नॉन भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। और जितने भी ये हैं आपको बता दें, नॉन का जो प्रयोग होता है 2 या 2 से अधिक, क्या बोले, 2 हो या 2 से अधिक के लिए किया जाता है नॉन का। लेकिन आपको जितना भी नीचे दिख रहा है, एनी, एनी वन, एवरी वन, वन, ये सबका जो प्रयोग होता है केवल 2 व्यक्ति के, 2 से अधिक व्यक्ति, किसने, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेंटेंस में जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये भी एरर डिटेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए चलिए कि सेंटेंस में 4-5 लोगों के बीच में बात हो रही हो, तो आपने आइदर का प्रयोग कर दिया, गड़बड़ हो गया भाई। 5 लोगों के बीच में तो आइदर का प्रयोग करेंगे नहीं, 5 लोगों के बीच में आप तो ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंस में आपको हमेशा याद रखना है। अर्थात सेंस क्या हो सकता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। याद रखिए, आइदर का जो सेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में करेंगे। सेंटेंस में पॉजिटिविटी को दिखाना चाहिए, और सेंटेंस में नेगेटिविटी को दिखाया जा रहा है तो नाइदर का प्रयोग होगा। ईच हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नॉन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी जितने भी बचे हो क्या है, सब होता है, सब का सब
पॉजिटिव होता है। तो सेंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सेंस में किसका प्रयोग किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आइदर, नाइदर, ईच, नॉन, एनी, एनीवन, एवरीवन, वन, ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। आप 12 में एरर डिटेक्शन छाटने के लिए आ जाएगा, वहाँ पे प्रयोग हो जाएगा इसका। हर जगह सीटेट के एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताते हैं कॉन्सेप्ट, आपको आगे बढ़ते हैं। यदि मान के चलिए कि इन सभी के बाद, सभी वर्ड के बाद, यानी चाहे आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, नॉन हो, एनी, एनीवन, एवरीवन, वन हो, अगर इन सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया किसी भी एक का, अगर उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया हो, क्या बोले हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, आने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा, नाउन कैसी होगी, प्रोनाउन कैसा होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आइदर, नाइदर, ईच, नॉन, एनीवन, एवरीवन, वन पे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि इसके बाद यदि किसका प्रयोग किया जाए, यदि इसके बाद सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो यदि इसके बाद तुरंत प्लस किसका हो, ऑफ आया हो, तो इस केस में 3 केस बनेंगे। अब क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, एकदम ध्यान से देखेंगे। तो इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा, क्या बोले हैं, या तो क्या होगा नाउन या क्या होगा प्रोनाउन। इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, किस केस में होगा, वो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल, यानी कि 2 या 2 से अधिक होगा, यानी कि उसको प्लूरल फॉर्म में हम रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी, क्या बोले हैं, वर्ब, आने वाली जो क्रिया होगी सेंटेंस में, जैसे मान लो कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, यदि इसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है डियर, तो वर्ब हमेशा कैसा प्रयुक्त करेंगे, कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। एक बार हम बता दे रहे हैं, जरा ध्यान समझ लीजिए, कैसा प्रयुक्त करेंगे, सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। उस केस में और आगे बढ़ेंगे, यदि सेंटेंस में कैसा यूज किया होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। किसका, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो आपको इतना सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है डियर। इसके बाद हम चलते हैं सीधा, आपको सेंटेंस 5-6 सेंटेंस बोर्ड पे लिखते हैं, और सभी सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्शन करना है। किस प्रकार से पहचानेंगे सर, ये सब कुछ याद रखना है। एक बार फिर से हम बता दें कि इन सभी वर्ड के बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा, जो वर्ब होगी सिंगुलर, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कैसा पोसेसिव एडजेक्टिव माना जा रहा है, तो हम लिख लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। यदि आप इसको नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वीडियो के जो शुरुआत में अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एरर डिटेक्शन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि मैंने जो भी आपको बताया है, किसके हिसाब से कैसी वर्ब आती है, कब आती है, कैसे आती है, वो सारा आपको रिवाइज कर लेना है। यदि आप नोट किए होंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा, ध्यान देंगे। चलिए, जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पे ध्यान देंगे। अपना सुझाव, अपना जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आंसर सेंटेंस ये है कि नाइदर ऑफ द 4 सन्स ऑफ के बाद यहाँ जो 4 सन्स ऑफ, यहाँ पे जो दिया है देयर फादर, यहाँ देयर फादर, ठीक है ना, देयर फादर हैव बीन कुकिंग 4 सन्स ऑफ द है, ये ऑफ द है, आर नहीं है, ठीक है ना। ऑफ द फादर हैव बीन कुकिंग आफ्टर देयर फादर वेल, यानी कि ये सेंटेंस है, इसमें कुछ न कुछ एरर है जो आपको फाइंड करना है। अच्छा, एरर मैंने अभी बताया किस प्रकार से एरर आया होगा। आप पहला जो सेंटेंस देखें, यहाँ पर लिखा है आइदर, क्या लिखा है, आइदर, तो सॉरी नाइदर लिखा है। तो मैंने अभी बताया कि नाइदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों के बीच में ही किया जाता है। कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देंगे, लिखा है कि नाइदर, और यहाँ पे लिखा है 4 सन्स। तो ये बताइए गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ है। अभी हम बोले हैं कि नाइदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, और यहाँ पे 4 सन्स लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाइदर के जगह पे आप क्या लगा देंगे, देखो पहले नाइदर तो नेगेटिव सेंस है, अब नेगेटिव सेंस में 2 से अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो नॉन का। किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉन का। तो ये आप याद रखें, नॉन होगा। तो पहला होगा नॉन ऑफ द 4 सन्स। देखिए, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, काम चलेगा, ये सही है। ऑफ द फादर हैव, देखिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है क्या होती है, सिंगुलर। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अभी मैंने बताया था कि आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो ये हो जाएगा हमारा हैज, क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद कुकिंग हो गया आफ्टर।
जो यहाँ पे देख पा रहे हैं देयर, देयर जो मैंने बताया था पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। अब बताइए यहाँ पे सन्स क्या होता है, लड़का, यानी कि यहाँ हो जाएगा हीज, क्या हो जाएगा हीज। तो पहला एरर 3 टाइप से मैंने निकाल दिया। ऐसे आप क्या करेंगे, अगला देख लेंगे। जैसे लिखा है कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव गॉट देयर मनी बैग। अब ध्यान दें कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ आपको क्लियरिफाई नहीं किया गया कि टू गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, यानी गर्ल्स हो गया। अब गर्ल्स 2 भी प्लूरल होता है और 1 भी 2 से अधिक भी प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया तो सेंटेंस अभी फिलहाल सही है। यानी कि आइदर के साथ अगर यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए तो बिल्कुल प्लूरल नाउन आनी चाहिए, आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, तो आएगा यहाँ पे सिंगुलर, हैज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देयर नहीं होगा, पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ देखिए गर्ल्स हमारे क्या है, सिंगुलर, मतलब गर्ल्स हमारी लड़की, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हर, क्या आएगा हर। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ से सही हो जाएगा। अगला देखिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब देखिए आइदर के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आनी चाहिए, बिल्कुल आया है, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या है, गलत है। वर्ब के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे वाज, बाकी सब सही है। आगे आ जाइए, लिखा कि वन ऑफ द माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन एक जगह गड़बड़ हुआ है कि वन ऑफ आया है तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा, और फ्रेंड नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला जो लिखा है एनी ऑफ दिस 2 रोड, ठीक है ना। अच्छा एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग 2 से अधिक, तो बताओ 2 लोग हैं तो बात सही है, 2 या 2 से अधिक में हो गया। अब देखिए ऑफ दिस 2 रोड, ये बताइए, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो रोड यानी कि वर्ब हमारी कैसे होगी, सिंगुलर, कैसे होगी, सिंगुलर। तो ये आने वाला भी देखो, ये 2 रोड्स यानी कि जो हमारा नाउन है वो क्या होगा, प्लूरल, और आने वाली वर्ब क्या होगी हमारी, सिंगुलर। नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या होता है, प्लूरल, आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। बाकी सब ये सेंटेंस हमारा क्या सही है। आगे जी लिखा है कि ईच ऑफ द 4 पोइट्रीज, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो पोइट्री लिखा है, पोइट्री नहीं होगा, पोइट्रीज होगा, क्या होगा, पोइट्रीज होगा, सही है। नाउन हमारा प्लूरल हो गया, और हैव नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज हो जाएगा। बाकी देयर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए पोइट्री क्या है, पोइट्री नहीं बताते, यहाँ पे हो जाएगा ईट्स, क्या हो जाएगा ईट्स, बेस्ट टू डू दैट। तो आई होप आपको आज के वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि वीडियो को दोबारा से आप देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है डियर तो जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर देख के बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए एकदम जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी।